हेलो एवरीवन, मैं देवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या कैम पर। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी IUPAC नेम को स्टार्ट करने के लिए, राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और किस तरह से हम उसको राइट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम पिछला 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। आप मेरे पीछे देखते चलिए, आपको पूरा दिखाई देगा वैसे ही स्लाइड चलते हुए। तो कल हमने सबसे पहले किया कि किसी भी IUPAC नेम को हम कैसे राइट करेंगे, प्रीफिक्स, उसके बाद हमारा वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें से हम कल सीख चुके थे कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स वो सभी हैं जो आपके क्या हैं, कार्बन, मेन कार्बन चेन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं या मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह उनको रिगार्ड नहीं मिलता है। ये देखिए, आपने कल कुछ एग्जाम्पल भी इस तरह के देखे थे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर हमने वो प्रीफिक्स पढ़े जो एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में कार्बन चेन में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक, उनके लिए हमने रीड किया अपना एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, ये सभी हमने रीड किया, आइसोब्यूटाइल, ठीक, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारे ग्रुप हमने जो है कल रीड किए। इसके बाद हमने रीड किया था कि किसी कार्बन चेन में हम सभी कार्बन एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जितने भी टर्मिनल कार्बन होते हैं वो सभी टर्मिनल कार्बन आपके 1 डिग्री हैं। ठीक, जो कार्बन डायरेक्टली 2 से लिंक होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, जो आपका 3 से होगा वो टर्सरी होगा, और जो 4 से होगा वो क्वाटरनरी होगा। पीछे मेरे आपके उसका भी एग्जाम्पल था। कुछ ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्ड नहीं होते, सब्स्टिट्यूएंट में लगे होते हैं, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, अमाइनो, ठीक है, डाइएजो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, हाइड्रोक्सी, ये सभी ग्रुप हमने कल भी रीड किए थे। इसके बाद हमने रीड किया था वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट बहुत सिंपल है, जिसमें आपका कार्बन नंबर आते हैं कि कितने कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, इस तरह से, और डेक, अनडेक, 11, 12, 13, 14, 15, 20 लेके मैंने 30 तक का आपको उसका दिया था डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा कल का रिवीजन। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की, जिसमें हमको रीड करना है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स हैं वो मेनली 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं। कितने प्राइमरी सफिक्स हैं, 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं। सबसे पहले बात यही जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स आखिर है क्या। प्राइमरी सफिक्स को हम किस तरह से क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स और कुछ नहीं है, सिर्फ ये वो है जो आपको एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को, प्रेजेंस को बताता है कि किसी भी कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड आपका प्रेजेंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं प्राइमरी, वो भी, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे 3 है मेनली, बस 1 2 3, ये 3 आप देख सकते हैं। पहला क्या है, अगर आप पहले में नोटिस करेंगे तो फर्स्ट आपका एन है, सेकंड आपका इन है, और थर्ड आपका आइन है। एन कब बोलेंगे, अगर पूरी कार्बन चेन में सभी कार्बन एटम आपके क्या है, सिंगल बॉन्डेड लिंक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा एन है। क्लियर, कोई भी कार्बन एटम उसमें डबल बॉन्डेड लिंक नहीं होना चाहिए। ऑल कार्बन एटम शुड बी लिंक थ्रू द डबल बॉन्ड, ओ सॉरी, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में पूरी कार्बन चेन में कहीं ना कहीं आपके क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी आपकी कार्बन चेन आएंगी उनमें हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करने वाले हैं वो कौन सा यूज करने वाले हैं, वो इन। एन कब यूज करेंगे, जब हमारे सभी कार्बन एटम किस तरह से होंगे, सिंगली बॉन्डेड होंगे, उनमें कोई भी डबल बॉन्ड आपका नहीं होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, इन हो गया। अब आइए तीसरे स्टेप पर चलते हैं। अगर आपकी कार्बन चेन में कहीं पर भी एक कार्बन क्या लगा है, डबल बॉन्डेड के बजाय ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक, क्लियर, एक भी डबल नहीं है, क्या है, ट्रिपल है, तो अब हम उसको क्या यूज करेंगे, आइन। सिंगल है एन, फिर से रिपीट करते हैं, डबल है इन, ट्रिपल है आइन। ये इस तरह से हम अपने प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं। कितने प्राइमरी सफिक्स हमारे पास, सिर्फ 3 प्राइमरी सफिक्स है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है
कि प्राइमरी सफिक्स में हमारी एक कंडीशन है जो स्पेशल कंडीशन है। क्या है सर ये? इस कंडीशन का नाम है, अगर कहीं पर भी आपकी कार्बन चेन में दो डबल बॉन्ड लगे हों, क्या लगे हों? दो डबल बॉन्ड लगे हों, तो उसमें थोड़ा सा क्या करना है, हमें चेंज करना है। किस तरह का चेंज करना है? इस तरह का चेंज करना है कि जहां पर भी हमारा क्या आ जाए, वर्ड रूट आए, अब हम उसके वर्ड रूट में क्या ऐड कर देंगे? एक्स्ट्रा ए ऐड कर देंगे। किस तरह से सर? जैसे ब्यूटा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से। ये आपकी एक कार्बन चेन है, ठीक, और एक कार्बन चेन ये है। देखते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। पहली कार्बन चेन को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें एक डबल बॉन्ड है। सिंपली इन्होंने इसमें क्या यूज कर लिया? इन यूज कर लिया कि ब्यूट टू इन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां नेम इसका बनेगा इस तरह से कि ऑक्ट टू इन। क्लियर? ये इस कार्बन चेन के लिए है। ऐसे ही आपका, ये तो ब्यूट लिखा हुआ गलत है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्ट टू इन होना चाहिए था। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ही कार्बन की एक चेन है। तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए? ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्टा होना चाहिए, और बाकी सही है 2,5 डाई इन। तो ये थोड़ा सा हमें कहां पर, जहां हमारे क्या है, प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहे हैं, साथ में क्या है, दो दो हैं, डबल डबल बॉन्ड दो हैं, ट्रिपल बॉन्ड दो है, तो वहां पर इसका एडिशन करना हमको कंपलसरी है। मैं समझता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली हो गई होगी। तो प्राइमरी सफिक्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर? सेकेंडरी सफिक्स पर। हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स वाला पोर्शन है, देखिए सेकेंडरी सफिक्स वाला पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हमारे सभी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? हमारे सभी फंक्शनल ग्रुप है। एक मिनट रुकिए, ठीक है, जरा गर्मी बड़ी कम हो रही है आज। ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमारे क्या है? सभी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हम इसमें यूज करते हैं। देखिए, आइए कुछ ग्रुप को हम रीड करते हैं। जैसे सेकेंडरी जो सफिक्स यूज होंगे वो फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। इस टेबल को बनाते समय मैंने क्या ध्यान रखा है कि आपका जो सीनियरिटी ऑर्डर है वो भी ब्रेक ना हो। तो देखते हैं अपनी इस टेबल को, जिसमें आपके क्या है, देखिए सीनियरिटी टेबल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखिए पीडीएफ के लिए डरने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो है वीडियो में नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें मेरा टेलीग्राम लिंक है। और वैसे भी मैं बता देता हूँ कि डीएसपी केमिस्ट्री के नाम से, कैपिटल डीएसपी केमिस्ट्री के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ के ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए कि किस किस तरह से लर्न करने के लिए। तो सीनियरिटी टेबल है आपकी फंक्शनल ग्रुप की, यहाँ आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरे सीनियरिटी ऑर्डर में बनाई है मेन फंक्शनल ग्रुप की। सबसे पहला हमारा कौन आता है? फर्स्ट पर आता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इंडिकेशन आपको कहीं ना कहीं कार्बन चेन में COOH जरूर लिखा मिलेगा। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स भी कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स जो हम यूज करेंगे वो हमारा होगा ओइक एसिड। और जो हम कभी बाई चांस अगर हमें इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ा तो वो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, या कार्बोक्सी यूज करते हैं। वैसे ऐसा चांस बहुत कम आता है, बहुत रेयर में। 12th लेवल पे तो मैं समझता कि इस तरह का चांस आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको क्या बोलता हूं, ये जो मेरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सर बिग बी। बिग बी मतलब समझ रहे हो? अमिताभ बच्चन जी हैं, जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो सीनियरिटी टेबल में भी कहाँ है? नंबर 1 पर है सर। जब सीनियरिटी टेबल में ये आपके नंबर 1 पर हैं तो सीधी सी बात है कि सबसे ऊपर रहेंगे तो बहुत प्रीफिक्स में बहुत रेयर केस में लगेंगे। दूसरा आपका आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H आपको इसमें लिखा मिलेगा। ये भी बहुत रेयर केस आपको मिलते हैं। नेम कहाँ मिलेंगे ज्यादा? जब आप एरोमेटिक करेंगे, यानी ऑर्गेनिक में एरोमेटिक करते हैं तब मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है? सल्फोनिक एसिड है। इसके लिए कोई आपका प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला ये है, अगर आप इसे चाहते हैं कि ओपन करके लिखें तो तब आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका
एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। यहां पर हम अपनी दो डिफरेंट एल्काइल चेन को बना सकते हैं। ठीक है, जब हम इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे तो ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओइक एनहाइड्राइड हम इसमें यूज करते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है ईस्टर, जिसकी पहचान है COOR, यानी पूरी कार्बन चेन में कहीं ना कहीं भी आपको COOR मिलेगा। देखिए ये ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी डिटेल है और मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में बना के इनको कवर कर दूंगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोएट, एल्कोक्सी और कार्बोनाइल, इसमें हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में। और फिफ्थ नंबर पर मेरा आता है एसिड हैलाइड, जिसको हम लिखते हैं COXA। ठीक, और इसके लिए हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओइल हैलाइड, हेलो कार्बोनाइल, इसका हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रीफिक्स है, ये हमारा क्या है? एक प्रीफिक्स है। ठीक, नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर हमारा एसिडमाइड। एसिडमाइड हमारा जो है CONH2। ठीक, इसके लिए हम यूज करते हैं अमाइड और कार्बोमोइल, ये प्रीफिक्स में यूज होता है अगर कहीं पर लगाना पड़ता है तब। चलिए, अब अमाइड के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट ग्रुप है नाइट्राइल। क्लियर, ये हमारा ग्रुप है। नाइट्राइल के लिए हम नाइट्राइल ही यूज करते हैं, साइनो अगर कहीं पर प्रीफिक्स में यूज होता है। फिर आता है मेरा एल्डिहाइड CHO, इसमें मैं अल यूज करता हूं, जिसको हम कार्बल्डिहाइड प्रीफिक्स में यूज करते हैं। कीटोन CO। ठीक है, याद रखना यहां पर कोई ना कोई एल्काइल चेन होगी। ठीक है, आप इससे इसमें ओन यूज करते, देखिए लिखते वन है लेकिन बोलते यहां पर ओन ही है, कीटोन को ऑक्सो। ठीक है, कीटो भी यूज करते हैं बच्चों इसके लिए प्रीफिक्स में। ठीक, नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान है कि कहीं ना कहीं कार्बन चेन में क्या मिलेगा आपको? OH लिखा मिलेगा, वहां पर हम यूज करेंगे ऑल, और वैसे यूज करेंगे प्रीफिक्स में इसको हाइड्रोक्सी। ठीक, थायोल्स SH, ये भी बहुत कम मिलते हैं 12th लेवल पर, लेकिन देखिए आजकल टेक्निक मॉडर्न हो गई है तो मिलना तो जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थायोल्स, और इसके लिए मर्केप्टो हम यूज करते हैं। अमाइंस NH2, इसके लिए तो अमाइन का अमाइन ही रहता है जब हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे पूछते हैं सर ये सर क्या कर रहे हो, कभी अमाइनो लिख दे रहे हो, कभी अमाइन लिख दे रहे हो। अमाइन तब जब सेकेंडरी सफिक्स, अमाइनो तब जब आपका क्या? प्रीफिक्स। ठीक है, दोनों याद रखना। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इमाइन। क्लियर, इमाइन हमारा ये ग्रुप आता है। इस इमाइन ग्रुप में हमारा आता है कौन सा? सिंपल सा जो है NH, दोनों साइड में बॉन्डिंग ओपन होती है। इमाइन, इमाइनो अगर प्रीफिक्स में यूज होगा। और लास्ट में जो बहुत ही माइनर मतलब सिंपल से बचते हैं बेचारे, वो बचते हैं इन और आइन। तो इस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पूरा फॉर्मूला आपको कंप्लीट करा दिया। क्या? प्रीफिक्स बता दिए, ठीक, उसके बाद मैंने वर्ड रूट बता दिया, ठीक, उसके बाद मैंने प्राइमरी सफिक्स बता दिया, वेरी गुड, उसके बाद क्या बता दिया? सेकेंडरी सफिक्स बता दिया। ये सेकेंडरी सफिक्स की टेबल आपके पास होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो देखिए मैं 1 सेकंड के लिए आपको टाइम देता हूं, आप इसकी क्या करिए, कॉपी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका लेना जरूरी है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। फिर आगे लीजिए नेक्स्ट पार्ट का, जिसमें हम नाइट्राइल एल्डिहाइड से नीचे तक लाएंगे। ये लीजिए, सेकंड आपका ये है, मैं बिल्कुल इसके सामने नहीं आता हूँ, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा यार, आप अपने स्क्रीनशॉट में मेरा चेहरा दिखाएंगे तो। क्लियर, वेरी गुड। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम कल अपना जो टॉपिक करेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन रूल कवर करेंगे। आपको मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखी है तो प्लीज पहले इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको अब हम नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, देखो मिक्स करके नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम मिक्स करके पढ़ाते हैं। मैं हर एक एल्केन अलग, एल्कीन अलग, एल्काइन अलग, पूरे फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।